दुर्ग से है, जहां थोड़ी ही देर में दोनों ननों की हो सकती है रिहाई। केंद्रीय जेल की बढ़ाई गई है सुरक्षा। बताते चले कि महिला जेल के सामने बैरिकेडिंग की गई है। केरल बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई के बड़े नेता मौजूद हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों नन को सशर्त जमानत दी है। बड़ी जानकारी दुर्ग से बता रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में दोनों नन की रिहाई हो सकती है, जिसके चलते केंद्रीय जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महिला जेल के सामने बैरिकेडिंग की गई। केरल बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों नन को सशर्त जमानत दी है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दोनों ननों की आज थोड़ी ही देर में जमानत हो सकती है, रिहाई हो जाएगी। बताते चले कि धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में इन दोनों को पकड़ा गया था, जिसके बाद एनआईए कोर्ट से इन्हें राहत मिली है। अदालत ने इन्हें सशर्त जमानत दी है। दोनों नन की दुर्ग में गिरफ्तारी हुई थी और 3 तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं आपको। इसी बीच बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है कि थोड़ी ही देर में दोनों नन रिहाई इनकी हो जाएगी। बताते चले कि ये 3 तस्वीर जहां पर दोनों ननों की तस्वीरें हैं, इन्हें सशर्त जमानत मिली है। थोड़ी देर में इनकी रिहाई होगी, जिसके चलते यहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बताते चले कि इस दौरान जेल के बाहर मिठाई भी बांटी गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। उधर केरल बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई के बड़े नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हमने दिखाई है और अब थोड़ी ही देर में रिहाई हो सकती है। तो बिलासपुर की एनआईए कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर वकील और सीपीएम के नेता आखिर इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, कंडीशंस तो ऑलरेडी कानून में प्रेस्क्राइब्ड है। उन्हीं कंडीशंस को माननीय न्यायालय ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि उनको बेल बॉन्ड्स वगैरह देने हैं और श्योरिटी देनी है 50,000 की सिस्टर्स को, और साथ ही साथ में जो बाकी है कि उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा थाने में। जब वो बाहर नहीं जाएंगी तो उसके इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। पासपोर्ट्स उनको सरेंडर करना है, वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगी। और इन कंडीशंस के साथ न्यायालय ने उनको बेल ग्रांट किया है। उनको आगे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। यही सारी जो शर्तें रहती हैं, जो आमतौर पे बेल में रहती हैं, उन्हीं शर्तों को न्यायालय ने रखा। इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अंतिम में आएगा उस हिसाब से अपना या तो वो जो खात्मा है उसे पेश करेंगे या चालान पेश करेंगे। बेल हो चुका है, हम कल से इंतजार में था। अच्छा खबर मिला है, हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी अभी हमको आश्वास है, हम सोचते अभी उनको अभी 2 बजे तक हमको उनको रिलीज कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दोनों सहयोगी चंद्रकांत शर्मा दुर्ग से जुड़ चुके हैं, नीलेश त्रिपाठी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत, आपकी ओर आना चाहूंगी, कैसी हलचल है वहां पर? बैरिकेडिंग आपके पीछे दिखाई दे रही है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी देखिए, ऑर्डर कॉपी का इंतजार किया जा रहा है कि बिलासपुर से ऑर्डर कॉपी आ जाए। इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है उनको रिलीज करने की बात हो रही है। और संभवतः इस रिलीज करने की जो प्रक्रिया है उसमें शाम भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताना अभी टाइम नहीं बताया जा सकता। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केरला से अनूप एंटोनी जोसेफ, जो कि बीजेपी के महासचिव हो, वो यहाँ पे मौजूद है। दूसरे सॉन जॉर्ज है, बीजेपी उपाध्यक्ष केरला, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सीपीएम और कांग्रेस के जॉन ब्रिटा, पी संतोष कुमार, साथ ही साथ जोश के मानी जैसे बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा कि जैसे ही जमानत की जो है वो जानकारी हुई, यहाँ मिठाई बांटना शुरू कर दिए। सभी जो जितने भी पार्टी के जो लोग हैं, उनके चेहरों में खुशी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ एक नेता बाहर आके बताया कि हमने नर्स को भी माफी चाहता हूँ, नन को भी जानकारी दे दी है, और जानकारी मिलते ही उनमें भी खुशी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इनका कहना है कि गलत तरीके से जो है उनको उनके ऊपर धारा 143 लगाई गई थी। अब अभी लड़ाई यही खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई आगे भी जारी है, क्योंकि एफआईआर भी हमें रद्द कराना है, जैसी तमाम बातें हो रही है। फिलहाल देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रिहाई कब तक किया जाता है, यहाँ से कब तक जेल से रिलीज किया जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल चंद्रकांत, यहाँ पर गलत तरीके से गिरफ्तारी की बात तो कही जा रही थी नीलेश, लेकिन इसमें काफी सियासी संग्राम भी देखिए मचता हुआ दिखाई दिया। केरल से तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और थाने के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए केरल में चुनावी मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं 2-3 महीने बाद, और उसके बाद अगले ही साल जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में चूंकि बड़ी कम्युनिटी जो है वो क्रिश्चियन समुदाय की है, वो काफी वहाँ केरल में बताया जाता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो किसके साथ जाते हैं, और वो जिनके साथ रहते हैं उसकी सरकार वहाँ स्थानीय स्तर पर बननी तय मानी जाती है। ऐसे में 2 नन की गिरफ्तारी, क्योंकि गिरफ्तारी सही की गई गलत की गई, उस पर कार्रवाई किस तरह से की गई, किस कानून के तहत की गई, उसमें क्या चीजें होंगी, इन सारे सवालों का जवाब जो है जांच और आगे की कार्रवाई में ही उसके जवाब मिलेंगे। लेकिन ये आरोप भर से और उसके बाद जो गिरफ्तारियों पर पूरी की पूरी तरह से न सिर्फ लेफ्ट या राइट विंग बल्कि सभी दल के नेता एकजुट होकर केरल के वो उनके पक्ष में खड़े हो गए, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सीपीआई के हों, इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के लोग हों, और उनके डेलीगेट्स के आने के सिलसिले जो शुरू हो गए। ऐसा बड़ा कम ही देखा जाता है कि किसी राज्य में किसी दूसरे राज्य के किसी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो जाए, वो किसी भी पद पर हो या किसी भी भूमिका में हो, उनके पक्ष में उनको बचाने के लिए पूरी की पूरी जो है राजनीतिक दल जो है वो एक तरह से एकजुट हो जाए, उसमें कोई भी विरोधी नजर ना आए स्थानीय स्तर पर, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो इससे भी साफ समझ में आता है कि जो चुनावी मौसम शुरू होने वाले हैं, उस मौसम में जो बारिश होनी है वोटों की, उसे अपने पक्ष में अपनी बाल्टी में डालने की, अपने टंकी में डालने की बोल सकते हैं, उस बारिश को कोशिश जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर होती नजर आई। 25 जुलाई के बाद से आज तक की स्थिति में लगातार न सिर्फ सीपीआई के नेता बल्कि कांग्रेस से जुड़े लोग, राष्ट्रीय लोग, बीजेपी के नेता जो केरल से जुड़े हैं वो समर्थन में नजर आए। इतना ही नहीं, कल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री से भी एक डेलीगेट्स ने मुलाकात की थी, और उसके बाद से आश्वासन मिला था कि आज बचाव पक्ष की और जो कोर्ट में जो कल जमानत के लिए सुनवाई होनी है उसमें विरोध न किया जाए सरकार की ओर से जमानत का, इसकी भी कोशिश की जाएगी। तो इससे साफ नजर आता है कि जो ये सिर्फ जो है वो कार्रवाई के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं है, या सिर्फ कानून से जुड़े मसले पर बात करने की बात नहीं है, उससे आगे भी राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश ही है। और काफी दूर पूरी तक तरह यहाँ से पर साफ साफ कोशिशें नजर आता दिखाई है। दे रही हैं नीलेश, और चुनावी चहलकदमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है चंद्रकांत, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, थाने के बाहर इतना हंगामा किया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई थी, और अब इस रिहाई के बाद बजरंग दल का अगला रुख आखिर क्या हो सकता है? देखिए, बजरंग दल अभी भी अपने बातों पर अडिग है। उनका कहना यही था कि जब हमने सामने रेलवे स्टेशन के सामने जब बच्चियों से बात किए थे, उन लड़कियों से बात किए थे, तो उनका कहना था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है इस बात की जानकारी इनको नहीं है, और इस बात से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और जिसके बाद से फिर लगातार हंगामा हुए, और फिर बीएनएस की धारा 143 लगाई गई जो मानव तस्कर की धारा है। तो बजरंग दल हालांकि अभी तक तो सामने आकर किसी भी तरह का आधिकारिक रूप से बोल नहीं रहे, लेकिन उनका विरोध निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। वो इस चीज को लेकर हालांकि अभी तो शांत ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अपना जो पक्ष है वो अपने पक्ष से पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे देखना होगा कि रिहाई के बाद क्या कुछ रूप बजरंग दल के द्वारा अपनाया जाता है। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी बिलासपुर कोर्ट से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, आखिर अब कोर्ट के बाहर भी कहीं ना कहीं हलचल मची होगी, और ऐसे में वहां कैसी चहलकदमी है? सुबह से यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती काफी मात्रा में पुलिस है, वो यहाँ पहुंचे हुए थे, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ में कोई भगदड़ ना हो या फिर ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। मैं आपको कुछ बातों को में रखना चाहूंगा। बिल्कुल। सुबह से ही जो यहाँ के मतलब कल से ही अगर कहा जाए तो जैसे ही ये मामला जो है वो बिलासपुर में शिफ्ट हुआ है, बिलासपुर एनआईए को हुआ, उसके बाद यहाँ की राजनीति में एक अलग ही सरगर्मी बढ़ गई। और आज सुबह से ये देखने को मिला कि राजनीतिक पक्ष में कांग्रेस के पक्ष के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आए थे। उनके नेता, उनके विधायक अटल श्रीवास्तव वगैरह जो है वो उन्होंने काफी लंबे समय तक वहाँ पे नजर चढ़ा के रखी थी, जब तक के जमानत की बात बाहर ना आ गई तब तक के वो लोग गेट पर ही अड़े हुए।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी चारों तरफ हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ यहाँ केरल से राजनीतिक डेलीगेट्स पहुंचते हैं और यहाँ सेफ रिहाई की बात कहते हुए नजर आते हैं और थोड़ी देर में रिहाई की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता, उनके अंदर गुस्सा है। देखना होगा आने वाले समय में आखिर क्या माहौल दिखाई देता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रकांत, प्रफुल्ल, नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।